हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ सब्जेक्ट में जो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसी के हम प्रश्न नंबर 6 इस सीरीज़ के जो प्रश्न नंबर 6 है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और आज की ये जो सीरीज़ का जो क्वेश्चन है, ये एक पीवाईक्यू नहीं है। देखिए आपको वहाँ टैग दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये एक पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि कई बार बहुत से लोग अटक जाते हैं, है ना। और ये टाइप है असर्शन रीज़न क्वेश्चन। होता एक नंबर का है, लेकिन फिर भी नंबर इसमें चले जाते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो इसमें हमें ध्यान दे देना है कि कैसे कम टाइम में हम लोग सही आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो स्टेटमेंट है, असर्शन और रीज़न, और फिर ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। सही ऑप्शन को चूज़ कीजिए। तो ऑप्शन ए हमें तब टिक करना है जब हमारा असर्शन रीज़न दोनों सही हों, और रीज़न जो है वो असर्शन को कुछ हद तक या फिर कुछ कनेक्ट कर रहा हो, कुछ बता रहा हो, या उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो हमें। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो हमें ऑप्शन बी को टिक करना है, जो कि लिखा है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या असर्शन। सी में तब क्लिक करना है जब असर्शन हमारा सही हो बट रीज़न हमारा फॉल्स हो, और डी में तब करना है जब रीज़न हमारा सही हो बट असर्शन हमारा फॉल्स हो। तो देखते हैं। और जब भी आप लोग ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन करें तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रीज़न जो होना चाहिए वो सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है रीज़न ही गलत हो जाता है। तो अगर रीज़न गलत हो गया ना, तो आपका ये गलत, ये गलत, और साथ साथ आप लोग का ये भी गलत हो जाता है। कौन सा वाला? ये वाला। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रीज़न फॉल्स है और असर्शन आप लोग का सही है। तो आप लोग उस समय सी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग पहले रीज़न को पढ़ते हैं। तो रीज़न कहता है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 ज़ीरोज़। एट मोस्ट है, ये एट द मोस्ट नहीं है, एट मोस्ट है, पता नहीं क्या क्या। तो एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़, इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए। यानी ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, हम पहले आर को देखते हैं। तो कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके पास या तो एक भी रियल ज़ीरो में हो, या तो एक ज़ीरो में, और या तो हद से हद तक उसके पास 2 ज़ीरोज़ हैं। एट मोस्ट मतलब तो यही होता है। एट लीस्ट का मतलब होता है कि 2, या इस केस में 2 या 2 से ज़्यादा, तो मतलब एटलीस्ट होता है। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 5, यानी 5 या 5 से ज़्यादा। एट मोस्ट 7, यानी 7 से ज़्यादा। ठीक है। अगर मैं कहूँ एट मोस्ट 4, मतलब 4 या 4 से कम, तो हाँ मुझे बात समझ में आ रही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही ज़ीरोज़ हों, 1 ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास एक भी रियल ज़ीरो ना हो। ठीक है। तो रीज़न मुझे सही दिख रहा है, तो अगर रीज़न मेरा सही है तो अब ये ऑप्शन मेरा सही नहीं हो सकता। तो मुझे तीनों ऑप्शन जो हैं अब चेक करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, असर्शन को पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि ठीक है ये सही है या नहीं है। तो असर्शन कह रहा है x² + 4x + 5 जो है वो उसके पास 2 रियल ज़ीरोज़ हैं। अब देखते हैं रियल ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। अब रियल ज़ीरोज़ के लिए या 2 चीज़ें, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देख लो, या तो फिर डिस्क्रिमिनेंट लगा लो, है ना। डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b² - 4ac, इससे जल्दी निकल जाएगा। तो d = में b² क्या है हमारा 4 का स्क्वायर माइनस का 4, a हमारा 1, 5 है हमारा, c हमारा 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास d = में 16 माइनस का 20, 4 5 से 20 होते हैं। तो ये मेरा आ गया माइनस का 4। अब हमें ये बात पता है कि जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो हमारे रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। इसका मतलब कि नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या होता है? नो रियल रूट्स। इसका मतलब कि रूट्स जो हैं वो इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो रियल रूट्स होते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो असर्शन था वो तो गलत हो गया, क्योंकि कह रहा है कि इस इक्वेशन के पास 2 रियल रूट्स होंगे। यहाँ तो एक भी रियल रूट नहीं है। आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी इसको कर सकते हैं, वहाँ भी रूट्स निकलेंगे और वो माइनस में ही आएंगे। अगर रूट्स माइनस में आते हैं तो
वैसे उससे भी मतलब इतना आपको क्लियर नहीं होगा। क्लियर तो डिस्क्रिमिनेंट से ही होता है। तो जब भी हैं तो डिस्क्रिमिनेंट पहले लगाइएगा, ठीक है, और यही लगाइएगा कि वो करेक्ट मेथड नहीं है, कभी कभार वो फेल भी कर जाता है ना, तो ये हमेशा सही रहेगा। तो इससे आप लोग जब करेंगे तो कभी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट को देखिएगा हमेशा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो इस केस में आ रहा है, उस केस में इमेजिनरी होंगे। अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो रियल रूट्स होते हैं, और ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो अनइक्वल रूट्स होते हैं। तो इसके साथ साथ हमारा जो एसेजन है वो गलत होता है और रीज़न हमारा सही होता है। तो देख लीजिए, रीज़न रॉन्ग, एसेजन करेक्ट। तो मुझे तो भाई ये दिख रहा है कि एसेजन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, ये है नहीं, रीज़न इज़ ट्रू बट एसेजन इज़ फॉल्स, ये है। तो पढ़िएगा एक बार, कभी चलते चलते गलत टिक कर जाएँ। तो ये हमारा जो है सही ऑप्शन है कि रीज़न जो है वो सही है और एसेजन जो है वो गलत है। तो मेरा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस मुझे ये लिखना है, जो भी क्वेश्चन नंबर हो वो लिखना, ठीक है, और उसके बाद लिखना है डी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, या फिर इसके आगे का भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। तो ये क्वेश्चन अगर आप पूछे कितने नंबर का आएगा तो बता दो, ये क्वेश्चन 1 नंबर का ही आता है सिर्फ, इससे ज़्यादा का आता ही नहीं है पेपर में। और ये किस फॉर्मेट में आएगा, MCQ फॉर्मेट में आएगा, जैसे देख सकते हैं MCQ है ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही एंड करते हैं इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पे, और मिलते हैं, मुलाकात होगी अगली वीडियो में अलग भी बाइकों के साथ, और भी चैप्टर्स की बाइक आते रहेंगे और क्वेश्चन आते रहेंगे साथ से इस चैप्टर्स की भी। और जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।